कली प्रवेश आदि वर्णन। सूत जी ने कहा, राजा प्रदर्धन जब तक घर में जाकर द्विजों का आवाहन करता, तभी तक पापी कली ने ब्राह्मणों में प्रवेश कर लिया। कोई राजा के पास जाकर कुछ बोलता तथा कोई कुछ और ही बोलता। वे परस्पर एक दूसरे की बात का खंडन कर रहे थे। कुछ लोग मूक भाव का ही आश्रय लेकर स्थित थे और कोई कोई यथार्थवाद का वर्णन करने वाले थे। इस तरह से महान कोलाहल के हो जाने पर, राजा के चित्त में निर्णय न होने पर लोक में बहुत से नास्तिकता के भाव को प्राप्त हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, इस समय के प्राप्त होने पर लोकों के पितामह स्वर्ग से भ्रष्ट होकर अनेकों नरकों को प्राप्त हो गए। जिनके पुत्र पौत्र प्रतिपौत्र तथा दूसरे माता महावर्ग वाले सखा संबंधी और बांधव भगवान शिव की अवगणना से उद्भूत पातक वाले हो गए थे, वे सब यमलोक में गए। उनके सभी सुकृत भस्मीभूत हो गए। जैसे मध्य से गंगा का जल भी अपवित्र हो जाया करता है, इसी समय विष्णु का रूप मलिन सा हो गया। जब लक्ष्मी ने उस रूप को देखा तो वे वैसे विवला हो गईं। उनको महान आश्चर्य हुआ और वे अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगी। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे वेदांत के द्वारा जानने की योग्य, हे विश्व के ईश्वर, आप देवों के भी देव हैं। हे त्रिलोक्य के नाथ, आज हम ये क्या देख रहे हैं? आप तो आकार मात्र से रहित हैं, पुराण पुरुष हैं। आप में ही ये विश्व स्थित है। सूर्य आदि सब क्षीण कांति वाले हो गए हैं, पृथ्वी पराणु हो गई। हे अच्युत, हे विभो, भूत सब विलय को प्राप्त हो रहे हैं। आपका रोम मात्र भी आधे क्षण तक नहीं चलता है। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक वैसा ही है, किंतु मेरे स्वामी की अवगणना मुझसे सही नहीं जाती है। इन भगवान गिरीश की पूजित मूर्ति का जो मान नहीं करता है, वह मुझे वज्र के ही समान आघात करने वाला होता है। लक्ष्मी देवी ने कहा, आप तो सर्वात्मा हैं, सबके ज्ञाता हैं, सबके कर्ता हैं, वक्ता, धर्ता, अव्यय और प्रभु हैं। आप सभी लोग के साक्षी हैं, आपसे भी परतर कौन है? श्री नारायण ने कहा, हे वरारोहे, सभी मेरे विषय में जो कुछ तुमने कहा है वह सब ही तथ्य ही है। मैंने भी महेश से ही वरदान प्राप्त किया है और मेरा अपना वास्तव में कुछ भी नहीं है। वे एक ही ऐसे शक्तिशाली महापुरुष हैं जो एक अकेले ही मेरे समान कितने ही भूतों का सृजन किया करते हैं। हे देवी, उस तत्व को जानता हूँ और जो मेरे कुछ दूसरे हैं वे जानते हैं। वेद वेदांगों के ज्ञाता, सहस्त्रों विप्रों के दमन से जो महापाप होता है उससे भी जीव मुक्त हो जाया करता है, किंतु श्री शिव की अवहेलना करने से जो पाप होता है उससे छुटकारा कभी नहीं होता है। गुरु शैया पर गमन करने वाला और सदा मदिरा का सेवन करने वाला और ब्राह्मण के स्वर्ण का हरण करने वाला भी कदाचित मुक्ति पा सकता है। स्त्री का हंता, गौ का दमन करने वाला, नरक को मारने वाला तथा विश्वास का घात करने वाला, कृत को ना मानने वाला, ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाला और तुच्छ जन शायद कभी मुक्त हो सकते हैं, किंतु भगवान रुद्र को सामान्य समझने वाला मनुष्य पाप के बंधन से कभी मुक्त नहीं होता है। जो ये कहते हैं कि शिव ब्रह्मा विष्णु इंद्र से सर्वोत्कृष्ट नहीं है, यदि ये भी कहें कि वे विष्णु के ही तुल्य हैं, उस पाप से भी जंतु मुक्त नहीं होते हैं। मेरे स्वामी शिव हैं और मैं सर्वदा उनका दास ही हूँ। श्री लक्ष्मी देवी ने कहा, हे विभो, हे प्रभो, जिस परम रम्य कैलाश पर्वत पर आपके स्वामी सदाशिव प्रभु विराजमान रहते हैं, हम सब वहीं चलकर उनको प्रणाम करें। श्री सूत जी कहते हैं, इसके उपरांत वे दोनों
गरुड़ पर समारूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर गए और वहां अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। इसके अनंतर ब्रह्मा आदि देव और सिद्धगण भी उस गिरी पर समागत हो गए। स्तुतियों द्वारा उन सब ने भगवान रुद्रदेव को प्रसन्न किया। भवानी के सहित भगवान वहां पर गए जहां राजा प्रतर्दन विद्यमान था। सब देवों के विमानों के मध्य में भगवान रुद्र विराजमान थे। श्री महेश ने कहा, आप सब लोग बताइए कि किस कारण से सब देव सम्मिलित होकर समागत हुए हैं। ऐसा क्या कार्य है और क्या कोई अपूर्व बात है? राजा चिंता से आतुर क्यों है? देवों ने कहा, हे स्वामी, राजा प्रतर्दन विधाता से वरदान प्राप्त करने वाला था। वे वेद के मार्ग का प्रवर्तक था। सृष्टि की रक्षा के लिए हम सबने हे ईश्वर कपट किया। सुरों ने सर्वधाता आपकी अवहेलना कराई। हे महादेव, उसको अब आप क्षमा कर दीजिए। ये किन्नार ही उसका प्रवर्तक है। हमने इसको वैष्णव रूप वाला कल्पित कर दिया था। ये आपकी निंदा में तत्पर हो गया था। सूत जी ने कहा, इसी काल में राजा ने वृतांत प्राप्त कर लिया और तीव्र खड्ग हाथ में लेकर क्रोध से उस किन्नर को भी मार डाला। उसके पक्षपात करने वाले जो भी और लोग थे उन्हें कंदरा से पृथक कर दिया। पशु आदि अनेक अश्व मारे गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जो राज्यकर्ता राजर्षि प्रतर्दन के विषय में ज्ञातव्य था वह अब तक बता दिया गया। आगे जो भविष्य है उसका वर्णन करूंगा। आप लोग परम सावधान होकर उसका श्रवण करिए। घोर कलयुग के प्राप्त होने पर, इस भूमंडल के म्लेच्छों के द्वारा व्याप्त हो जाने पर अधम नर सभी प्रकार के अच्छे आचरणों से परिभ्रष्ट हो जाएंगे। उस समय आंध्र देश के मध्य में दक्षिणात्य होगा। कोई दुर्भग ब्राह्मण विधवा ब्राह्मणी में रति रखने वाला होगा। उस महान पापिष्ट विप्र का व्यवचार से अनगसुत होगा, जो गुणों का अन्वेषण करने वाला और देववंश अध्ययन करने में समुत्सुक होगा। वह परम श्रेष्ठ वेदांत का वादी पद्म पादुक आचार्य को, जो अद्वैत के उद्धारक को प्रणाम करके प्रार्थना करेगा। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं मधु शर्मा नाम वाला विप्र हूँ। हे गुरुवर, संपूर्ण वेदांत शास्त्र मुझको आप पढ़ाइए। प्रेम वत्सल आचार्य उसको शिष्यों में सबसे अग्रणी मान के सब प्रकार की शिक्षा देंगे। इसके पश्चात दिन दिन जैसे जैसे वह भक्ति भाव करेगा, गुरुदेव परम संतुष्ट होकर अपनी विद्या उसको दे देते हैं। एक बार गुरुवर ने उसको देखा कि वह स्नान, संध्योपासना आदि कुछ भी क्रिया ना करके ही भोजन का इच्छुक है। गुरुजी ने उससे यथार्थ बात पूछी तो वे गोलक कहेगा, हे नाथ, धर्म तो साधारण है, वह कर लिया गया है, फिर किस कारण से कुपित हो रहे हैं? इसके पश्चात आचार्य उससे कहेंगे, तेरी माता कौन है और तेरा पिता कौन है? इसके अनंतर वह कहेगा, हे स्वामिन, मेरे तात ब्राह्मण थे और मेरी माता भी ब्राह्मणी थी। फिर गुरुजी ने पूछा, तेरा माता माँ कौन था जिससे तेरी माता प्राप्त हुई थी? क्या विधि से विवाह हुआ था? ये सब तथ्य ठीक ठीक बतलाओ, अन्यथा अर्थात सही सही ना बतलाने पर मैं तुझको भस्म कर दूंगा, क्योंकि तू ब्राह्मण के वर्चस्व से हीन है। इस प्रकार से कहने पर वे सब कुछ तात्विक रूप से कह देगा। इसके अनंतर वे आचार्य श्राप दे देंगे कि शास्त्र जो तूने पढ़ लिया है उसका सिद्धांत तुझको पूर्ण रूप से स्फुरित नहीं होगा। परम द्वैत दर्शन में सिद्धांत में तुझे जड़ता होगी। ये शिष्य इस समय पे प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, आपकी इतने दिनों तक की हुई मेरी सेवा निष्फल कैसे हो जाएगी, ये तो आप मुझे बतला दीजिए इत्यादि बहुत प्रकार का निर्वेद करेगा। तो स्वामी फिर कहेंगे, तेरा पूर्व पक्ष तो सुदृढ़ रहेगा, परंतु सिद्धांत में
अपरिपक्वता ही रहेगी, क्योंकि मेरे मुख से निकला हुआ वाक्य अन्यथा नहीं होता। अर्थात मैंने तुझे श्राप दे दिया है, यह असत्य नहीं होगा। उस मधु ने शास्त्रों का पूर्व पक्ष देखा था और वेदांत को अन्यथा करने के लिए वह उद्यत हो जाएगा। हे देवों, जैसे जैसे कल का प्रचार होगा वैसे वैसे ही ये शिव के द्वेषों का उत्थान होगा। सबसे पूर्व में ये द्रविड़ देश में होगा और वहां से फिर ये कर्नाटक और कलिंग देश में होगा तथा शनैः शनैः गोदावरी के तट पर ये प्रस्तुत हो जाएगा। कलयुग के पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने पर ये आर्यावर्त में चलेगा। अधम नर मायावाद असत शास्त्र को ही बोला करेंगे। उनके अर्थात ऐसे अधम मनुष्यों के दर्शन मात्र से ही वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। अर्थात दर्शन करने के समय जो भी वस्त्र पहने हो उन सबके ही सहित स्नान करे। जो नर पुराणों को वेदांत शास्त्र के ही समान कहते हैं वे केवल वेश मात्र से ही नर हैं और नरकों में गमन करने वाले होते हैं, जिनके साथ संभाषण करने से ही मनुष्य ब्रह्म व चैत्य से पतित हो जाया करता है। इनसे अच्छा तो बौद्ध, जैन अथवा कापालिक ही माना गया है। तात्पर्य यह है कि यह तो बौद्ध आदि से ही गया बीता है, जो खुले तौर पर वेदों को अप्रमाण कहता है। उनसे क्या है, ये अभिमान रखने वाला है और वास्तव में वैदिक नहीं है। ये ईश्वर को वचन से ही कहता है और खल स्वयं अनीश्वर अर्थात ईश्वर को मानने वाला नहीं होता है। श्री सूत जी कहते हैं, इसके पश्चात सब देवगण जहां से आए थे वहां चले गए। राजर्षि प्रद्युम्न ने भी अपने राज्य को निष्कंटक बनाकर उसका भोग किया। जब उसके देह का अंत हो गया तो वह उसी समय अद्वैत लक्षणों वाली मुक्ति को प्राप्त हो गया। पाखंडी केवल सन्यासियों के वेश मात्र से रहा करते हैं और अपनी जीविका किया करते हैं। ये राज सेवा के भी इच्छुक होते हैं। ये अगम्य स्त्रियों में भी आसक्त रहते हैं और अभक्ष पदार्थों के भक्षण करने में निरत रहा करते हैं। जो पेय पदार्थ नहीं हैं उनका पान करते हैं और कुछ तो अनेक प्रकार के भोगों में संलग्न रहा करते हैं। ये सदा यानों से समारूढ़ रहकर भ्रमण किया करते हैं तथा राज सेवा में भी तत्पर रहते हैं। ये अद्वैतवाद की सदा निंदा करने में ही निरत रहते हैं और छिपे हुए ग्रंथों को गौरव वाला कहते हैं। ये लोग अन्य दर्शनों के तात्विक रूप से नहीं जानते हैं। उनमें केवल दोष देखने की ही बुद्धि से कलयुग में पढ़ा करेंगे। अन्य देवों के नाम यदि दे ही हैं तो क्यों पापिष्ट लोग वेद को पढ़ते हैं और क्यों तर्क को कहा करते हैं। मीमांसा शास्त्र के सह ग्रंथों को देखकर बारंबार सबके पूर्व पक्षों को ही ग्रहण करके भर्त्सना करेंगे और अपना सिद्धांत कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको कुछ ज्ञान नहीं होता है। विचार से समुत्पन्न हुए लोग परमहंसों की निंदा करेंगे। जात मात्र किसी मनुष्य को मुंडित कराकर अधम मनुष्य काशाय वस्त्र मात्र पहनाकर उसको मठ का स्वामी बना दिया करेंगे। मठ का अधिपति बनना, सेवा करना, धन का संग्रह करना, दासियों को गमन करना और ईर्ष्या की भावना रखना, ये 5 प्रकार के तत्वों के वादी होते हैं। ये संसार ही परम तत्व है, ऐसा ही ये तत्ववादी कहा करते हैं, अर्थात समझते हैं। ये माया का ही विलास है, ऐसा माया के ही वादी कहा करते हैं। ये सब लोग शुद्ध तत्व को तो बिल्कुल भी जानते नहीं हैं और इस विश्व को ही तत्व कहा करते हैं। ये लोग शब्द मात्र से ही उत्पन्न हुए हैं। कलयुग में ही बड़े खेद की बात है कि ये लोग तत्ववादी बने हुए हैं। हे विप्रो, जिस समय कलयुग में पापों की उत्पत्ति होगी तो वैसे वैसे ही
उत्तर में धर्म के द्वारा अपना आडंबर बनाए हुए वैष्णव हो जाएंगे। भगवान शिव को एक सामान्य देव बोलने वाले पुरुष को, भगवान शंभु को साधारण देव देखने वाले मनुष्य को तथा सदाशिव को सामान्य कहने वाले के संगी को देखकर भी वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। मधु के द्वारा प्रदर्शित मार्ग से कलयुग में वैष्णव महान पापिष्ट हो जाएंगे।